अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सेकंड लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। जो सेकंड लॉ है उसका ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। जो फर्स्ट लॉ था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का था। अब जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसमें थोड़ी सी जो वेरिएशन है, थोड़ी सी यानी कि जो है थोड़ी सी वेरिफिकेशन यानी वेरिएशन है, थोड़ी सी यानी चेंजिंग है इसमें उसने कि इसमें मेंडल ने क्या क्या किया, क्या किया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के की बात करें तो उसमें जस्ट उसने एक ट्रेड को स्टडी किया था ना। जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो इसके अंदर उसमें एक ट्रेड को नहीं बल्कि एट अ टाइम टू ट्रेड्स को स्टडी किया मेंडल ने। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसकी सर्टेन इसकी फीचर्स देख लें तो वो क्या है। तो उसने इस लॉ के अंदर दो ट्रेड्स को स्टडी किया। कितने ट्रेड्स को? दो ट्रेड्स को। जिसने जो है जो फर्स्ट ट्रेड को जो स्टडी किया वो था सीड की शेप, और सेकेंडली इसने स्टडी किया वो थी सीड का कलर। तो दो चीज़ें इसने स्टडी की थी, एक तो सीड की शेप को स्टडी किया था और सेकेंडली इसने स्टडी किया वो थी सीड का कलर। और यहाँ पे भी इसने किसको यूज़ किया? पी प्लांट को। यानी कि इस लॉ के अंदर इसने पी प्लांट के दो ट्रेड्स को इकट्ठे स्टडी किया। ठीक है, एक ट्रेड थी सीड की शेप और दूसरी ट्रेड थी सीड का कलर। ठीक है, सीड की शेप की अगर हम बात करें तो हमारे पास टू काइंड्स की शेप हैं सीड की। इसमें एक ट्रेट हमारे पास है राउंड शेप और एक है हमारे पास रिंकल्ड शेप। तो एक तरफ अगर हम इस तरह साइड पे अगर हम लिख लेते हैं कि एक जो है हमारे पास राउंड और एक रिंकल्ड। तो एक हमारे पास सीड की जो शेप हमारे पास आई थी वो राउंड थी और एक जो है वो रिंकल्ड। रिंकल्ड इसका जो है वो स्पेलिंग से हम लिख लेते हैं पूरे, कि जो है एक जो सीड है हमारे पास राउंड था और एक जो है वो रिंकल्ड था। अगर हम इसकी शेप थोड़ी सी देख लें तो राउंड हमारे पास थोड़ा इस टाइप का होता है और जो रिंकल्ड है वो थोड़ा सा इस शेप में होता है। तो इसने इकट्ठे इनको स्टडी किया। ठीक है, एक ट्रेड मतलब एक ट्रेड हमारे पास सीड की शेप और दूसरा ट्रेड सीड का कलर। तो सीड की शेप की अगर हम बात करें तो हमारे पास टू काइंड्स की शेप हैं सीड्स की। इसमें एक ट्रेड हमारे पास है राउंड शेप और एक है हमारे पास रिंकल्ड शेप। ये दोनों शेप्स भी हमें पता चल गई। ये हो गई हमारे पास सीड की शेप। इसमें एक है हमारे पास राउंड सीड और दूसरी है रिंकल्ड सीड। राउंड सीड हमारे पास कुछ इस तरह से होता है और रिंकल्ड जो है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह से होता है। ठीक हो गया है। इसके बाद जो सीड का कलर है, सीड का जो कलर है, एक कलर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि राउंड येलो। ये राउंड सीड्स थे, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे जो जिनके अंदर राउंड येलो सीड्स थे और इनको क्रॉस करवाया गया था रिंकल ग्रीन सीड्स के साथ जिनका कलर ग्रीन था। तो जो येलो मतलब ये कि और दूसरा हमारे पास एक येलो है और दूसरा ग्रीन है। इसने ये कहा है कि जो हमारे पास राउंड सीडेड प्लांट्स हैं, यानी कि जो राउंड सीडेड प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके राउंडेड सीड्स हैं या ये जो डोमिनेंट हैं, ये क्या है? डोमिनेंट है। अब इनका हम लिख लेते हैं कि ये क्या है? डोमिनेंट थे और ये जो थे वो रिसेसिव थे। एक हमारे पास जो है ये जो है इनका कलर जो है वो येलो था, ये येलो कलर में थे और ये जो है वो ग्रीन कलर में थे। इनकी शेप राउंडेड और इनकी रिंकल्ड। ये येलो थे और ये ग्रीन थे और ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। जबकि ऐसे प्लांट जिनके सीड्स रिंकल्ड है ये क्या है कि वो रिसेसिव होंगे। इनको नेम दे दिया रिसेसिव का। अब एक बात हमें पता लगती है कि जो डोमिनेंट हैं वो अपना जो साइन है उसको शो करते हैं जबकि रिसेसिव को शो नहीं होने देते। ठीक है, दूसरी तरफ इसने ये बात की कि ऐसे प्लांट जिनका सीड का कलर येलो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो ग्रीन सीडेड प्लांट्स है यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनका जो कलर है वो ग्रीन है वो रिसेसिव हैं। तो जिनका मतलब जो राउंडेड सीड्स वाले थे, जो मतलब डोमिनेंट ट्रेट वाले थे, जिनका सीड का कलर येलो था वो डोमिनेंट थे, और जिनका सीड का कलर ग्रीन था या जो रिसेसिव थे मतलब
मतलब जो अपने आप को शो नहीं करते या जिनको डोमिनेंट शो नहीं होने देता, अपने जो उनका जो साइन है उसको बिल्कुल मास्क कर देता है। तो यहाँ पे जो राउंडेड सीड प्लांट्स हैं डोमिनेंट, और जो रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स हैं वो रिसेसिव हैं। और इसके बाद येलो सीडेड प्लांट्स डोमिनेंट और ग्रीन सीडेड प्लांट जो हैं वो रिसेसिव होंगे। ठीक है, अब ये जो है इनको इसने एक और चीज़ कहा था कि इनको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया था और इसको जो है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया था। बाद में जो है इनका क्रॉस करवाया गया था। तो जो प्लांट्स जो येलो सीडेड प्लांट्स डोमिनेंट और ग्रीन सीडेड प्लांट्स है वो रिसेसिव होंगे। ठीक है, अब इसमें उसने यूज़ क्या किया, इसमें इसने यूज़ किया ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को। यहाँ पे उसने किसको यूज़ किया, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का मतलब है ये कि ये सारे के सारे जो हैं वो होमोजाइगस जनरेशन के हैं। होमोजाइगस जो है इसमें सेम काइंड के जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि जो अलील के पेयर्स होते हैं उसमें सेम काइंड के जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब राउंड सीडेड प्लांट्स जो हैं इनको इसने जो है वो कैपिटल जो है वो आर से रिप्रेजेंट किया था, और जो रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स हैं उनको इसने जो है वो ये उसमें जो है रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया गया था रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स को। तो स्मॉल आर से बेसिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया था, स्मॉल आर से। जो येलो सीडेड प्लांट्स हैं इनको शो किया कैपिटल वाई से शो किया था। और जो हमारे पास इसने जो ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है, यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी है, और राउंडेड सीडेड प्लांट येलो ग्रीन या येलो राउंडेड प्लांट जो हैं वो कौन से हैं, या डोमिनेंट जनरेशन कौन सी है। पेरेंटल जनरेशन जो है वो डोमिनेंट जनरेशन को शो कर रही है। ये कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई ये राउंड येलो है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है। तो इसके बाद जो ग्रीन सीडेड प्लांट्स हैं उनको इसने शो किया स्मॉल वाई से, यानी कि येलो हमारे पास डोमिनेंट में वाई लेटर से बिग कैपिटल लेटर से शो किया, और राउंड सीडेड प्लांट्स को भी बिग लेटर से शो किया, और रिंकल्ड को रिसेसिव से शो किया स्मॉल आर से। और जो हमारे पास ग्रीन सीडेड प्लांट्स हैं इनको शो किया स्मॉल वाई से। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ट्रेड्स हैं, और इसने जब जिस वक्त जिस क्रॉस में हम 2 ट्रेड्स को यूज़ करें, यानी कि हम 2 ट्रेड्स की अगर आपस में इनका क्रॉस करवाएं तो वो हमारे पास कह सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है होता है। जैसे कि अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो वहाँ पे हमने सिंगल ट्रेड को स्टडी किया जो कि सीड की शेप थी, तो वहाँ पे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम 2 ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं एट अ टाइम। तो जब हम 2 ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी करें तो वो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस क्योंकि मतलब 2 ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं जिसमें एक सीड की शेप है और दूसरा सीड का कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं जिसमें सारे के सारे जो हैं वो होमोजाइगस हैं, मतलब एक ही चीज़ जो कह सकते हैं कि जीन के जो हैं वो पेयर्स हैं। तो इसमें अगर जो है वो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है वो क्या है, यानी P1 जो हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है इसमें जो हमारे पास राउंडेड हैं और जो हमारे पास येलो हैं इनको हम इकट्ठे रखेंगे, ये वाले जो हैं इनको हम इकट्ठा रखेंगे, और जो हमारे पास रिंकल्ड हैं और ग्रीन हैं इनको हम अलग रखेंगे। यानी कि हमारे पास 2 काइंड्स के ट्रेड्स मौजूद हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो हमारे पास जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास राउंडेड सीड्स वाले इस तरह से कैपिटल आर से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट्स हैं उनको कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें जो है ये वाले जो हैं ये रिंकल्ड हैं और ये राउंडेड येलो हैं। ठीक है, तो ये जो हैं जिस तरह से इस तरह कैपिटल आर, हाँ तो हमारे पास जीन का एक पेयर जो है, जिस तरह से ये वाला जो है जीन का एक पेयर है जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक ये वाला जीन का पेयर है जिसे हम स्मॉल आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास जीन का पेयर होता है, और जो येलो का पेयर होगा वो इस तरह से बनेगा कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो इनका जो है वो क्रॉस करवाया जाएगा ना स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ।
तो ये जो है राउंडेड येलो विद रिंकल्ड ग्रीन, तो ये राउंडेड येलो विद जो है वो रिंकल ग्रीन के साथ जब ये क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह से कुछ जो है यहाँ से कैपिटल वाई आएगा और यहाँ से कैपिटल आर आएगा। तो यहाँ से जो है वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और यहाँ से जो है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये जो है जब ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मीन्स कि ये कैपिटल आर स्मॉल, क्योंकि जो इस तरह से कैपिटल आर क्योंकि हमारे पास जीन का पेयर होता है और जो येलो का पेयर होगा वो हमारे पास जो इस तरह से होगा कि कैपिटल वाई, ये हमारे पास टू ट्रेड्स आ गए, ठीक है। इसका क्रॉस होगा किसके साथ, रिसेसिव के साथ। रिसेसिव जो है वो स्मॉल आर स्मॉल वाई है। तो और तो यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पे जो ये हमारे पास होमोजाइगस जनरेशन है और ये भी हमारे पास होमोजाइगस, ये दोनों जो है वो होमोजाइगस है। इनमें जो है जिसमें टू ट्रेड्स हैं और दोनों में जो वो अलील के पेयर्स हैं, दोनों इनमें जो जीन्स हैं वो सेम है। लाइक ये भी जो है वो डोमिनेंट जनरेशन है और ये भी जो है वो डोमिनेंट जनरेशन है। तो ये जो दोनों हैं डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, ये वाला जो है ये जो है वो हमारे पास जो आगे जाके जो है वो रिसेसिव में चेंज हो जाएगा। ये रिसेसिव और ये रिसेसिव है पेरेंटल जनरेशन की जब आपस में जो है वो क्रॉस होगा तो जो जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी होगी तो यहाँ से जीन्स हैं इनके पेयर्स की सेपरेशन होगी और हर जो जीन होगा ये कह सकते हैं कि एक एक गैमीट जो है उसमें जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, हर गैमीट के अंदर जो है ये वो चला जाएगा, उसमें एंटर हो जाएगा। लाइक यहाँ से एक आर निकलेगा और यहाँ से जो है एक आर निकलेगा, फिर यहाँ से कैपिटल वाई निकलेगा और यहाँ से स्मॉल वाई निकलेगा। तो यहाँ से एक वाई आएगा। इसके बाद जो यानी क्रॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास एक आर आए, स्मॉल आर आएगा और स्मॉल वाई आएगा। तो अब हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो हमारे पास चीज़ बनी है, इनमें हमारे पास क्या है कि लाइक इस तरह से जो है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस कैपिटल आर ने स्मॉल आर के साथ जो है वो क्रॉस किया, या आर इसके साथ क्रॉस हो गया और ये जो है वो स्मॉल कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई के साथ जो है ये वाई इस वाई के साथ इस तरह से क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे भी एक बात नोटेबल है, वो क्या है कि जो हमारे पास जनरेशन आई ये सारी की सारी डोमिनेंट थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्मॉल आर जो है वो ये जो है ये रिसेसिव, ये वाला जो है ये वाला जो कैपिटल ये जो स्मॉल आर इसमें आया ये वाला जो है ये रिसेसिव है, तो बिग आर जो है ये डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट क्या करता है, रिसेसिव के साइन को बिल्कुल शो नहीं होने देता, अपने आप को शो करता है, इसको छुपा देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ साबित हो गई कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास जनरेशन आई यहाँ पे वो सारे के सारे राउंडेड थे। उसके बाद उनका कलर क्या था, उनका कलर था येलो, क्योंकि वाई कैपिटल है ये येलो को रिप्रेजेंट करता है और जो स्मॉल वाई जो वाई स्मॉल है ये ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है और जो कैपिटल वाई लार्ज है ये डोमिनेंट और स्मॉल वाई है वो रिसेसिव है। तो डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा जबकि रिसेसिव जो है वो अपने आप को शायद कह सकते हैं कि वो शो नहीं होने देगा। तो ये जो है तो यहाँ पे हमारे पास जो तो जितनी भी जो जनरेशन आई, ये जो जनरेशन ये थी ये राउंडेड येलो थी और ये थी हमारे पास F1 जनरेशन जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन का भी नाम देते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।